जगह पर दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता। पहला, बहन बेटी को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। दूसरा, गौ माता को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। और तीसरा, संत ब्राह्मण को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने मिले संसार में, कहीं परमार्थ का काम करने का मौका मिले तो आप परमार्थ का काम करिए, कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए। शिव महापुराण एक बात जरूर कहती है कि बेटी दो सोच समझ कर दो, गौ माता का दान दो या गौ दान दो सोच समझ कर दो, और लक्ष्मी का दान दो तो सोच समझ कर दो कि किसको दे रहे हो, किसको प्रदान कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा। किसको देना चाहते हैं, पकड़ रहा है, किसको दे रहे हो वो स्मरण होना चाहिए। किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत डाल देना जो लेकर गया और मदिरा पान में लगा दिया, वैश्यावृत्ति में लगा दिया, जुए में लगा दिया, गलत काम में लगा दिया। लक्ष्मी भी रोती है। जैसे बाप अपनी बेटी की शादी में खूब पैसा खर्च करता है, खूब धन लगा देता है, खूब संपदा लगा देता है, और बेटी की शादी में पैसा लगाया, धन लगाया, खूब खर्चा करा, लाखों रुपया, और बेटी विवाह कर कर गई। 20 दिन बाद मालूम पड़ा कि लड़के के साथ, जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याया है, वो लड़का तो मदिरा पीता है, नशा करता है, शराब। रात को 2-2, 3-3 बजे तक घर नहीं आता, यहां वहां घूमता रहता है, बेटी का सम्मान नहीं करता, अपमान करता है, गालियां देता है। अब ससुर ने सामान दिया, जब विवाह करा तो नाक का भी दिया, कान का भी दिया, गले का दिया, हाथ का दिया, पांव का दिया, कपड़े दिए, सारे शरीर का सामान जो देना था दिया। उसके बाद में मकान में रखने के लिए सोफा सेट, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ड्राइंग, ड्रेसिंग सब दिया, बर्तन भांडे, फ्रिज सब दिया, कूलर वूलर सब दिया, पूरा घर भरा गया। पेटी में कपड़े, रकम से पेटी भरा गई। बाप अपनी बेटी को सारा सामान दिया, खूब दिया। अब 15 दिन बाद मालूम पड़ा कि लड़का शराबी है, लड़का बेकार है, सम्मान नहीं करता है, गालियां देता है, लात से मारता है, 2-2 बजे तक नहीं आता, पी कर पड़ा रहता है। तो 1 महीने बाद वो जमाई जब घर में आया तो अब ससुर 1 रुपया भी देगा उसको? अरे बोलो तो जम के जरा, देगा उसको ऐसे जमाई को? ऐसे जमाई को ससुर कभी 1 रुपया नहीं देगा जो अपनी बेटी का सम्मान ना करता हो, जो बेटी का आदर नहीं करता हो। बेटी को भले दे देगा पर जमाई को 1 रुपया नहीं देगा, भले उसने लाखों रुपए शादी में लगाए हो, भले करोड़ों रुपए लगाए हो, भले कुछ भी दिया हो, पर अब संभल गया ससुर, 1 रुपया भी नहीं देता है। उसी तरह परमात्मा एक बार मनुष्य का शरीर देता है, नाक, आंख, कान, गला, मुख, घर, परिवार सब दिया उसने, और इसको अगर सही जगह नहीं लगाया, सही से नहीं रखा, भजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, तो अगली बार वो ससुर देगा तुमको, जन्म देगा। एक बार अगर मनुष्य की देह दी है, एक बार मानव का शरीर दिया है, एक बार परमात्मा ने ये मानव का शरीर 84 लाख
83,99,999 जन्म के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है, जिसकी 21,600 श्वास रोज निकल रही है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है। इतना विशालतम शरीर दिया केवल भजन करने के लिए। इतना आत्मा परमात्मा देकर भेजा करा, उसके बाद भी ये शरीर सही जगह पर नहीं गया, ये आत्मा सही जगह पर नहीं गई। तो अगली बार तुम जाओ तो शरीर, अगली बार मनुष्य का शरीर नहीं देगा, कहेगा इसने अपनी बेटी का सम्मान नहीं करा, आत्मा का सम्मान नहीं करा, शरीर का सम्मान नहीं करा, इसलिए इसको अब नहीं देना। अब पहले गलती हो गई, अब इसको नहीं छोड़, जाओ।